जिला कोरबा के विकास खंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम सुतर्रा के गौठान में अक्षय तृतीया के अवसर को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन कर परंपरागत रूप से माटी पूजन किया गया। सुतर्रा के कार्यक्रम में पाली तानाखार विधायक मोहित राम केरकेटा, गौ सेवा आयोग के सदस्य प्रशांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत समारोह से हुई। कार्यक्रम में विभिन्न तरह के स्टॉल आयोजित हुए, जिसमें ग्रामीणों को प्रोडक्ट व सामग्रियों की जानकारी दी गई। माटी पूजन के जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक केरकेट्टा ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा आयोजित स्टॉल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जैविक खेती की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले NRLM के कृषि एवं पशु सखी को सम्मानित किया गया। इस महाअभियान के दौरान प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों एवं जनमानस की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। साथ ही रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को सजग कर मानव एवं पशु आहार को हानिकारक रसायनों से मुक्त करने लोगों को जागरूक किया गया। पोड़ी उपरोड़ा से तेज कुंवर बघेल की रिपोर्ट। आज आप लोग कलेक्टर कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे किस तरह का शिविर लगा है और आप लोग भी हिस्सा लिए हो, और कार्यक्रम में आप लोग क्या प्रोडक्ट लेके आए हो? सर, हमारा मॉडल है कॉफ़ी प्रोसेसिंग का। तो इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा कैसे है? यस सर, सबसे पहले सर इसका प्लांटिंग के बाद इसका जर्मिनेशन, उसके बाद इसमें आता है फ्रूटिंग के बाद इसमें हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको ड्राइंग के लिए रखते हैं। ड्राइंग के बाद उसका रोस्टिंग भुनने के लिए, जब उसमें फ्लेवर आ जाता है और उसका ब्लैक कलर होने के बाद ना उसको फिर ग्राइंडिंग के लिए रखते हैं। ग्राइंडिंग में पीसने के बाद फिर ग्राइंडिंग इसका लास्ट स्टेज है सर। इसके बाद अगर आपको कॉफ़ी पीना है तो उसके लिए फिर उसको ब्रेविंग के लिए रखते हैं। उसके बाद सर, मेरा नाम आरती सारथी है। सर, कॉलेज का नाम है कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र कटघोरा। मेरा नाम लता जायसवाल है। मैं आंतरिक CRP अपने सुतर्रा पंचायत से हूँ और मैं जैविक दवाई अपने घर में अपने हाथ से बनाती हूँ। खाद है, घनजीव अमृत है, नाडेप खाद है और कीटनाशक दवाई है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र है, निम्हास्त्र है। वो जैसे निम्हास्त्र है कीटनाशक के काम आता है। वो जो छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं उसको रस चूसने का काम आता है। वो उसको पहले पौधे में डालेंगे तो कोई प्रकार की बीमारी हमारे पौधे में नहीं आएगी। फिर ब्रह्मास्त्र है, कीड़ा जैसे ज़्यादा हो गया तो उसको डालते हैं, उसमें भी ठीक नहीं होता है तो ब्रह्मास्त्र को डालते हैं। और जैसे पौधा फूल लगने की अवस्था में होती है तो हम लोग खट्टा मट्ठा दवाई डालते हैं। उसमें क्या है, वो दो प्रकार की काम आती है। एक तो फूल लगती है और उसमें फल भी ज़्यादा लगती है, और दूसरा जैसे माहो मच्छर हो जाता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा से काम आता है। और हम लोग नेगुर पत्ती के दवाई भी बनाते हैं। उसका इल्ली जो होता है ना, उसके नियंत्रण के लिए काम आता है। फिटकिरी दवाई है, जैसे हम लोगों का पौधा जैसे बढ़ के तैयार होता है तो उसमें दीमक जो कीड़ा है वो काट के पौधे जड़ को सूखा कर देती है, फिर पौधा जड़ से सूख कर मर जाती है। उसके लिए उसको हम लोग छिड़काव करेंगे तो वो दीमक के लिए काम आता है। तो इसके लिए कहीं आपको प्रशिक्षण मिला है? जी मिला है। बिहार योजना से हमें प्रशिक्षण मिला है। उसके बाद अपने गांव में हम लोग 100 किसान महिला का टारगेट मिला है। उनको हम लोग सब अपने गांव में ट्रेनिंग देते हैं, दवाई बना के बताते हैं, खाद कैसे बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, उसके लिए बनाते हैं। हम लोग घनजीव अमृत बनाते हैं, उसमें गोबर में गुड़, बेसन और दीमक वाली मिट्टी, उसको हम लोग गौमूत्र से उसको सानते हैं, आटा जैसे। उसको छेना भी थापते हैं, छाया में थापते हैं। वो 1-2 दिन में सूख जाता है, उसका भुरभुरा खातू बनता है। उसको खेत में डालते हैं या तो सब्जी बाड़ी में भी डालते हैं, तो उसमें ज़्यादा पौधों को ज़्यादा पौष्टिक मिलता है, ज़्यादा फल फूल ज़्यादा बढ़ता है। अंजोला हम लोग घर में पालते हैं। उसके लिए भी हम लोगों को बिहार योजना से ट्रेनिंग मिला है। और क्या है, उसको छोटा सा गड्ढा बना के हम लोग उसमें पानी डाल के गोबर और दीमक वाला मिट्टी, गौमूत्र डाल के उसको पालते हैं। वो 1 हफ्ते में इतना बढ़ जाता है कि वो गड्ढा भर जाता है। उसको हम निकाल के सुखा देते हैं छाया में, उसको इकट्ठा करते हैं। वो खाद के भी काम आता है। जैसे हम लोगों का जो बछड़ा गैया दूध देती है या भैंस है, उसको खिलाएंगे तो वो ज़्यादा दूध देती है।
दूध का मात्रा बढ़ती है ना, बढ़ेगा। और जैसे हम लोगों को बकरी पालन करते हैं उसको भी खिलाएंगे तो वो भी स्वस्थ रहेगी और ज़्यादा बढ़ेगी और स्वस्थ रहेगी। मछली है, मछली पालन किए हैं तो उसमें डाल देंगे। मैडम आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार अक्ति अवेला बहुत पूर्वज मन मनात रही ओला। आज नया विधि से भूपेश सरकार हर करी से ओला हर गौठान में एक पूजा हुआ थे और पूरा ग्रामवासी मन एवं उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि मन उपस्थित हैं। अवेला आके हमार अभी पूरा जनप्रतिनिधि अभी आ रही ने हमार तानाकार विधानसभा के विधायक श्री मोहित राम क्रिकेटा जी, गाँव शाला अध्यक्ष मिश्रा जी और पूरा हमार अधिकारी कर्मचारी में जिला स्तरीय पे हमार सुतर्रा में कार्यक्रम रखे गए रही से ओकर तहत पे हमार पूरा किसान भाई मन उपस्थित रही हैं और नया विधि के शुरुआत यहाँ से हुई से, ताकि पुराना विधि से तो हमार पूरा किसान मन करत रही होला। हर साल अक्ति के तिहार पहली होते, अक्ति तिहार में किसान मन धान बोते, ओकर बाद ही खेत में खलिहान में धान बोए जाते। अब ये तिहार ला बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी माने जात रही से और हमारे यहाँ आज पौड़ी विकास खंड में पहली बार हमारे यहाँ सुतर्रा ग्राम पंचायत में अक्ति तिहार मनाए हमन। पूरा क्षेत्रवासी मन, पूरा अधिकारी में मन और पूरा जिला लेवल पे कार्यक्रम हुआ था हवे आज। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का और बताएंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है शुरू से कि जब यहाँ का किसान खरीफ फसल बोने जाता है तो वो अपने खेतों में जाके मिट्टी की पूजा करता है और पूजा करने के उपरांत ही वो फिर खरीफ फसल की शुरुआत के लिए जुताई और बुआई का काम करता है। ये परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है और अक्ति का जो त्यौहार है, अक्ति त्यौहार को एक शुभ मुहूर्त मान के सभी छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो इस दिन भूमि की पूजा करते रहे हैं शुरू से। ये कोई नई चीज़ नहीं है। सरकार ने जब इसे सोचा कि हम अपनी संस्कृति को और लोगों को भी बताएं और लोगों को भी दिखाएं ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को जानें कि धरती जो है उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती और धरती के प्रति प्रेम, और वो प्रेम दोनों चीज़ों में है। एक तो पूजा के रूप में है, दूसरा रासायनिक खाद से उसको बचाने की भी जो शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में, वो भी कहीं न कहीं धरती के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। इन्हीं सब बातों को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक भूमि पूजा की जो शुरुआत की है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ी को भी हम जो ज़मीन हम आज उपयोग कर रहे हैं उतनी ही अच्छी हम ज़मीन उन्हें वापस कर पाएंगे। ऐसी परिकल्पना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।